अस्सलाम वालेकुम सेकंड स्टूडेंट्स, स्टैटिस्टिक्स का यूनिट नंबर 14 एक्सरसाइज 14.2 क्वेश्चन नंबर 9 तक हमने कर लिया है। आज हम क्वेश्चन नंबर 10 देखने जा रहे हैं। लेट स्टार्ट, सीधे स्लाइड पे चलते हैं। गिवन डाटा हमारे पास है, मौजूद है। जस्ट हमने फार्मूला देखना है कि कौन सा इस पर फिट होना है। गिवन द फॉलोइंग डाटा, एन की वैल्यू दी हुई है 10, समेशन एक्स दिया हुआ है 120, समेशन वाई दिया हुआ है 250, समेशन एक्स वाई दिया हुआ है 307.7, 3070.7। फिर इसका स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ एक्स और स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ वाई भी गिवन है। फाइंड क्या करना है, रिग्रेशन लाइन फाइंड करनी है वाई ऑन एक्स और एक्स ऑन वाई। तो गिवन डाटा हमारे सामने है, देखेंगे। क्योंकि हमारे पास जब भी स्टैंडर्ड डेविएशंस दी हों तो हमने कोशिश ये करनी होती है कि कोवेरियंस का फार्मूला यूज़ कर सकते हैं, या समेशन एक्स वाई माइनस एन एक्स बार वाई बार की मदद से हम रिग्रेशन कोफिशिएंट निकालेंगे। तो सबसे पहले हम इन दोनों के मीन्स निकाल लेते हैं। क्योंकि जब भी हमें स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स और वाई दी हो तो हमें कोशिश करनी चाहिए कि समेशन एक्स वाई माइनस एन एक्स बार वाई बार वाला निकालें। तो इसलिए हम पहले एक्स बार निकाल लेते हैं। तो एक्स बार का फार्मूला होता है समेशन एक्स ओवर एन, लिहाजा मीन की वैल्यू आ गई एक्स का 12 और वाई की मीन आ गया 25 आ गया। अब हम एस एक्स वाई की वैल्यू निकाल लेंगे। क्योंकि मैंने कहा जब भी कोवेरियंस की वैल्यू निकालनी उसका फार्मूला ये है समेशन एक्स वाई ओवर एन माइनस एक्स बार वाई बार। अब दोनों मीन्स हमने निकाल लिए, इसमें वैल्यूज पुट की और समेशन एक्स वाई की वैल्यू में पहले गिवन थी 3070.7 और इसमें हमने वैल्यूज पुट करने के बाद एस एक्स वाई की वैल्यू निकाल ली 7.07। अब हमारे पास आसान हो गया काम कि जो बी वाई ऑन एक्स की वैल्यू निकालेंगे एस एक्स वाई डिवाइडेड बाई एस एक्स का स्क्वायर, और फिर इसी तरह रिग्रेशन कोफिशिएंट जब एक्स ऑन वाई निकालेंगे तो उसका फार्मूला हो जाएगा एस एक्स वाई डिवाइडेड बाई एस वाई स्क्वायर। ये देखें, हम यहाँ पे एप्लीकेशन कोफिशिएंट निकाल लेते हैं। क्योंकि अब हमारे पास डाटा कंप्लीट हो गया है कि एन समेशन एक्स समेशन वाई समेशन एक्स वाई एस एक्स ये में गिवन था, एस वाई भी गिवन था। अब हमने मीन्स भी निकाल लिए और कोवेरियंस की वैल्यू भी निकाल ली। सो रिग्रेशन लाइन जो थी वो आपको पता है वाई इज इक्वल टू ए प्लस बी एक्स है। और ये देखें, अब बी वाई ऑन एक्स के लिए हम ये एस एक्स वाई ओवर एस एक्स स्क्वायर का फार्मूला यूज़ करेंगे। एस एक्स वाई की वैल्यू आई है 7.07 और वेरियंस ऑफ एक्स की वैल्यू, क्योंकि हमारे पास स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ एक्स की वैल्यू हमने निकाल ली है वो है 3.5, इसका स्क्वायर ले लेंगे तो ये वेरियंस बन जाएगा। आंसर आ गया 0.58। अब हम ए की वैल्यू निकालेंगे, उसका फार्मूला आपको पता है वाई बार माइनस बी एक्स बार। तो वाई बार हमारे पास यहाँ पे 25 माइनस बी की वैल्यू मैंने निकाली 0.58 और एक्स बार है 12, लिहाजा हमारा आंसर आ गया 18.04। अब हम रिक्वायर्ड लाइन में ए प्लस बी की वैल्यूज पुट कर देंगे। तो रिक्वायर्ड लाइन इज y hat is equal to 18.04 plus 0.58x। अब हम रिग्रेशन लाइन ऑफ x ऑन y फाइंड करेंगे। तो रिग्रेशन लाइन ऑफ x ऑन y के लिए अगेन फार्मूला लिखेंगे x इज इक्वल टू a प्लस बी वाई, बी द रिक्वायर्ड लाइन। अब इसमें वैल्यूज पुट करेंगे। पहले हम b x ऑन y निकालेंगे, एस एक्स वाई ओवर एस वाई स्क्वायर, और हमारा आंसर आ गया 0.14। अब हम a की वैल्यू निकालेंगे x बार माइनस बी वाई बार की मदद से, वो हमारी वैल्यू आ गई 8.5। अब हम रिक्वायर्ड लाइन बना लेंगे। सो एक्स हैट इज इक्वल टू 8.5 प्लस 0.14 वाई, क्योंकि ए की वैल्यू हमारे पास 8.5 आई है और बी एक्स ऑन वाई की वैल्यू थी 0.14। नेक्स्ट पार्ट नंबर बी। अब पार्ट नंबर बी में एक्स सीरीज और वाई सीरीज, यानी एक्स का मीन भी दिया हुआ है, मीन एक्स यानी एक्स बार हो जाएगा, और वेरियंस का मतलब है ये एस एक्स स्क्वायर की वैल्यू दी हुई है। इसी तरह वाई का दिया हुआ है मीन 38 और वाई का वेरियंस दिया हुआ है 36। हमें अगेन रिग्रेशन लाइंस बनानी है और वैल्यूज़ भी एस्टिमेट करनी है। अच्छा, कोरिलेशन कोफिशिएंट भी फाइंड करना है हमने, बल्कि गिवन है कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन जो है वो 0.75 गिवन है। तो हमने क्या करना है, रिग्रेशन लाइंस बनानी है और एस्टिमेट करनी है y की वैल्यू व्हेन x इज इक्वल टू 40 एंड x की वैल्यू व्हेन y इज इक्वल टू 58। तो इसमें भी अगेन हमारे पास एक ही फार्मूला मिलता है कि जब भी आपको वेरिएंसेस दिए हों और आपको कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन r की वैल्यू दी हो तो बी वाई ऑन एक्स का फार्मूला लगाएंगे आर इंटू एस वाई ओवर एस एक्स या आर इंटू एस एक्स ओवर एस वाई, यानी डिपेंड करेगा कि हम कौन सा रिग्रेशन कोफिशिएंट निकालते हैं। तो सबसे पहले हम गिवन डाटा बना लेते हैं अपना। तो हमारा गिवन डाटा बन जाएगा कि एक्स बार है 25, वाई बार है 38, वेरिएंस ऑफ एक्स है 25, वेरिएंस ऑफ वाई हमारे पास 36 है और कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन की वैल्यू हमें दी हुई है 0.75। अब नेक्स्ट स्लाइड में हम इनके फार्मूले यूज़ करते हैं। सबसे पहले हम गिवन डाटा लिख लेते हैं और अब लिखेंगे एज वी नो दैट बी वाई ऑन एक्स इज इक्वल टू आर एस वाई ओवर एस एक्स एंड बी एक्स ऑन वाई इज इक्वल टू आर एस एक्स ओवर एस वाई। अब हमारे पास वेरिएंसेस दिए हुए हैं, इनके स्क्वायर रूट ले लेंगे तो हमारी स्टैंडर्ड डेविएशंस आ जाएंगी।
वैल्यूज पुट कर देते हैं एस वाई ओवर एस एक्स, यानी देखें क्योंकि वेरिएंस हमारा 25 है तो उसका स्क्वायर रूट लेंगे तो स्टैंडर्ड डेविएशन इसकी 5 हो जाएगी, और इसी तरह 36 का जब स्क्वायर रूट लेंगे तो वो 6 हो जाएगा। अब बी वाई एक्स की वैल्यू आ गई 0.75 इंटू 6/5, और इसी तरह बी एक्स वाई की वैल्यू आ गई, आर की वैल्यू 0.75 मल्टीप्लाइड बाई 5/6। तो यहाँ से हमारे दोनों रिग्रेशन कोफिशिएंट्स आ गए। वाई ऑन एक्स का कोफिशिएंट रहा है 0.9 और एक्स ऑन वाई का कोफिशिएंट रहा है 0.625। अब ए की वैल्यू निकालेंगे, ए का फार्मूला वही है वाई बार माइनस बी एक्स बार। अब हमारे पास ये वैल्यूज पुट है, दी हुई है 38 है वाई बार और एक्स बार है 25। वैल्यूज पुट करके यहाँ से हम ए की वैल्यू निकाल लेंगे, 15.5 आ गई ये वाई ऑन एक्स के लिए, और एक्स ऑन वाई के लिए 1.25 आ गई। अब हमने जस्ट रिग्रेशन लाइन फिट कर देनी है, हैंस वाई बार इज इक्वल टू वाई हैट इज इक्वल टू ए की वैल्यू है 15.5 प्लस 0.9x, और इस तरह जो एक्स ऑन वाई होगी उसमें आ जाएगी, ए की वैल्यू आई है 1.25 और बी की वैल्यू आई हमारे पास 0.625, या इसको राउंड अप करके 0.635 भी लिख सकते हैं। अब हम एस्टिमेट कर लेते हैं। एस्टिमेट करना था हमने, x की वैल्यू 40 पुट करेंगे तो y की वैल्यू आ जाएगी। इसी तरह यहाँ पे y की वैल्यू हमने 58 पुट करनी है तो हमारे पास x की एस्टिमेटेड वैल्यू आ जाएगी। तो y की एस्टिमेटेड वैल्यू आई है 51.5 व्हेन x इज इक्वल टू 40, और यहाँ पे व्हेन y is equal to 58 then estimated value of x is equal to 37.5. Next part number 3, सॉरी पार्ट बी तो हमने कर लिया, स्लाइड दोबारा आ गई, नहीं अच्छा पार्ट नंबर सी है ये, पार्ट नंबर सी है लिखा हुआ है द मीन हाइट ऑफ 500 फादर्स, यानी मीन हाइट दी हुई है एक्स बार दिया हुआ है, अगर हम फादर की हाइट को एक्स बार कहें और जो सन्स की हाइट होगी तो वो वाई बार हो जाएगी। तो मीन हाइट दी हुई है यानी एक्स बार, फादर की हाइट दी हुई है 68.5 और सन्स की दी हुई है 69.5, वो हमारा वाई बार हो जाएगा। इसी तरह स्टैंडर्ड डेविएशंस भी दी हुई हैं दोनों की, स्टैंडर्ड डेविएशन एक्स है 2.8 यानी फादर्स की, और सन्स की स्टैंडर्ड डेविएशन दी हुई है 2.85, जबकि कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन की वैल्यू भी दी हुई है 0.52। अब हमने अगेन फाइंड क्या करना है, रिग्रेशन लाइन ऑफ वाई ऑन एक्स और रिग्रेशन लाइन ऑफ एक्स ऑन वाई। अगेन क्योंकि हमें दोनों स्टैंडर्ड डेविएशंस दी हुई हैं, आर भी दिया हुआ है, तो वही फार्मूला यूज़ करेंगे जो हमने पार्ट नंबर बी में यूज़ किया था, यानी रिग्रेशन कोएफिशिएंट का कि बी वाई ऑन एक्स इज इक्वल टू आर एस वाई ओवर एस एक्स एंड बी एक्स ऑन वाई इज इक्वल टू आर एस एक्स ओवर एस वाई। वैल्यूज पुट कर दें और यहाँ से हमारे दोनों रिग्रेशन कोएफिशिएंट्स आ जाएंगे। रिग्रेशन कोएफिशिएंट ऑफ वाई ऑन एक्स आ गया 0.53, जबकि एक्स ऑन वाई का आया 0.51। अब हम ए की वैल्यू निकालेंगे, ए की वैल्यू वाई बार माइनस बी एक्स बार, और यहाँ पे एक्स बार माइनस बी वाई बार की मदद से निकलेगी। दोनों में हमने ए की वैल्यू निकाल ली, यानी वाई ऑन एक्स में ए की वैल्यू आ रही है 33.27 और एक्स ऑन वाई में आ रही है 33.13। अब हम रिक्वायर्ड रिग्रेशन लाइन बना लेंगे। सो रिक्वायर्ड रिग्रेशन लाइन ऑफ वाई ऑन एक्स इज इक्वल टू वाई हैट इज इक्वल टू 15.5 प्लस 0.9x। तो ये मैंने यहाँ पे गलत बना दिया, यहाँ पे ये वाला आंसर होना था कि जो हमारी ए की वैल्यू है, इसको मैं ठीक कर देता हूँ। ए की वैल्यू आई हमारे पास 33.27, तो यहाँ पे आनी है 33.27 32.27 प्लस रिग्रेशन लाइन हमारा आया है, जो रिग्रेशन कोएफिशिएंट की वैल्यू 0.53 और फिर साथ एक्स, और यहाँ पे y में हमारे पास ये वैल्यू मैंने ठीक पुट की है, a की वैल्यू है 33.13 प्लस जो हमारा रिग्रेशन कोएफिशिएंट है वो है 0.51y। तो ये था क्वेश्चन नंबर 10, इसके हमने तीनों पार्ट्स किए हैं। उम्मीद है आप लोगों को समझ आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो रिक्वेस्ट करूँगा कि इसको लाइक भी करें और शेयर भी करें, और जो लोग फर्स्ट टाइम वीडियो लेक्चर देख रहे हैं उनसे गुजारिश करूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर 11 से आपसे जल्द मुलाकात करूँगा।
इजाज़त चाहूँगा।